हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग को थंबनेल से पता लग गया होगा भाई लोग कि आज किस चीज़ के ऊपर ये वीडियो पूरा है। तो मैं आज गोल्ड को पूरा वीकली एनालाइज करके आपको देने वाला हूँ, ठीक है, गोल्ड और बीटीसी दोनों को। तो मेक श्योर करना वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपको जो गोल्ड का जो सेंटिमेंट रहने वाला है पूरा एक वीक के लिए, ठीक है, वो कैसा रहने वाला है आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलो चलते हैं। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले आपको भी पता है भाई, एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं, ठीक है। कभी भी आप लोग भी कभी एनालिसिस करते होगे तो नो डाउट बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गोल्ड को अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं गोल्ड को, तो आप देखोगे गोल्ड में एक कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गोल्ड को देखोगे तो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एक वैलिड ट्रेंड लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे ना, बार बार गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन को आके रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मार्केट आ रहा है, इस पे टैप कर रहा है, नो डाउट आपको दिखेगा बार बार। और मार्केट अभी भी यही ट्रेंड लाइन पे आके एक अच्छा खासा रिजेक्शन शो किया है, नो डाउट। तो आपको ये लग रहा होगा, अब नो डाउट जो भी आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते होगे, तो यहाँ पे मैं तो एक लाइन यूज कर रहा हूँ। जनरली हम लोग जानते हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हो सबको पता है कि भाई हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वीकली जो एक कंफर्मेशन हम लोग को मिल रही है कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट है और एक अच्छा खासा सपोर्ट शो कर रहा है, मतलब रिजेक्ट कर रही है मार्केट ट्रेंड लाइन पे आके। तो जो वीकली सेंटिमेंट अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस, वीकली टाइम फ्रेम, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई मार्केट क्लोजिंग बहुत ही हैमर टाइप का कैंडल बना के दी है, ठीक है, और अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे। विदाउट दिस सपोर्ट लेवल मार्केट वुडंट गो डाउन साइड, ठीक है। मार्केट जो है ये सपोर्ट लेवल को ब्रीच किए बिना नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ से जो मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपसाइड का है। वीकली एनालिसिस कुछ ऐसा है कि अगर आप देख पा रहे होगे तो वीक वाला जो एनालिसिस है मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डाउन, एक डाउन मूव दे सकता है और उसके बाद फिर आपको मार्केट इस लेवल के आसपास 4800 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वीकली एनालिसिस आपको दिख रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे होगे कि मार्केट जो है आपको एक अच्छा खासा मोमेंट आपको डाउन साइड का देखने को बार बार मार्केट इस पॉइंट ऑफ रीजन से डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसे लेवल दिखेंगे, ये जो आप लेवल देख रहे हो, राइट, ये लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और आप देख भी सकते हो कि एक तरह से ये ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है मार्केट यहाँ पे। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं तो एक तरह से ब्रेकर ब्लॉक का भी काम कर रहा है। तो मार्केट जो है ये बहुत ही वैलिड रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड की ओर, जो कि मैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4800 का लेवल है, नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो इसीलिए मार्केट हम लोग को एक्सपेक्ट क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ से एक वैलिड मूव देता है तो नो डाउट आपको जो मार्केट है इस लेवल पे आता हुआ नजर आएगा इस वीक, ठीक है। और डायरेक्ट आप लोग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4800 का लेवल तक आता हुआ दिखेगा तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं इस लेवल को, एक मेजरली एरिया जहाँ पे मार्केट अभी रिजेक्ट कर रही है,
ये आपका 4500 का लेवल है, ठीक है? 4000 आप देखोगे, एक अच्छा खासा लेवल भी है 4500 का। नो डाउट आपको बार-बार इसी एरिया से मार्केट जो है अभी वैलिड एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, जैसा कि आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है? और साइकोलॉजिकल नंबर पे जब भी मार्केट बड़े साइकोलॉजिकल नंबर पे सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, तो आपको एक ऑपोजिट साइड का मूव देखने को मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई मार्केट ऑलरेडी एक अपसाइड का एक कुछ सिनेरियो क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? अब अगर हम बात करें 4 आवर पे कैसे प्लान करेंगे या फिर 1 आवर पे कैसे प्लान करेंगे हम लोग ट्रेड को, तो आई होप आपको चीज़ें बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है? जो मैं चीज़ें अभी बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अभी जो आगे मैं चीज़ें आपको एनालाइज करके देने वाला हूँ, आप थोड़ा सा गौर करना कि मार्केट क्या करे ना। ये जो एरिया मैं ड्रॉ किया हूँ अभी 4500 के आसपास का एरिया है, मार्केट एक बार ना एक पुल बैक ले, अगर आपको अपसाइड का प्लान करना है नो डाउट, तो मैं आपको एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके देने वाला हूँ। आप देखो, मार्केट यहाँ आए, ठीक है? फिर से नीचे आए और कहीं 4500 का लेवल को ब्रीच करे, उसके बाद आप लोग प्लान करना, ठीक है? रैंडम यहाँ से आप लोग प्लान नहीं कर सकते हो गोल्ड को कि भाई डायरेक्ट हम लोग बाइंग के साइड जा सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर चेंज देख के छोटे टाइम फ्रेम पे। नहीं, पहले आप मार्केट को ये जो रेंज है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट आपका 1000 कुछ का रेंज है, ठीक है? पिप्स का रेंज है, 1400 पिप्स का रेंज है। तो वो रेंज आपको एक बार मार्केट को कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कितना पिप्स का रेंज है। हाँ, 1200 40 50 पिप्स के आसपास का, और या फिर 1300 पिप्स 400 पिप्स के आसपास का रेंज है। तो एक बार मार्केट को आप नीचे आने दीजिए, ठीक है? पुल बैक आने दीजिए मार्केट का। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए कि मार्केट फिर से इस लेवल को आकर टेस्ट करता है, तो आपको एक कुछ डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बार मार्क करके आप लोग को दिखा देता हूँ। मार्केट ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न वैसे तो बनाने का कोशिश किया, लेकिन मेरे को फिर से कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे अभी ये सिनेरियो देख के अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, और तो थोड़ा सा वो लोग को मार्केट जो है वो लिक्विडिटी बनाएगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड का ट्रेड देखना है यहाँ से। तो कुछ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगी, उसके बाद मार्केट पुल बैक लेगी, तो आप लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? इस वीक पूरा मार्केट बुलिश का सिनेरियो दिखा रहा है अभी फिलहाल। तो देखिए, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, उसके ऊपर ये एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि कुछ मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करता हूँ कि जाके मार्केट को आपको मैं न्यूज़ क्या आता है नहीं आता है उसके अकॉर्डिंगली। अब देखो, न्यूज़ के वजह से मार्केट थोड़ा बहुत अपना सेंटिमेंट चेंज कर सकता है, लेकिन अभी का जो फिलहाल न्यूज़ है, जो ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूँ कि भाई मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है। वो बोला कि भाई वॉर मैं ट्रम्प के सामने कुछ चीज़ें रखूंगा, ठीक है? वॉर को अब एंड करना चाहेंगे हम लोग, और जैसे ही वॉर एंड होगा, आप लोगों को भी पता है भाई, वॉर एंड होगा तो क्या होगा कि डॉलर का जो प्राइस है, वो ऑयल जो है ड्रॉप होगा, ऑयल का प्राइस। और ऑयल जैसे ही प्राइस ड्रॉप होगा, तो डॉलर का भी प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो दैट्स वाई तो गोल्ड में जो सेंटिमेंट है वो अपसाइड का है अभी फिलहाल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू न्यूज़ को भी देख के, स्ट्रक्चर भी चीज़ें आप जब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आप गोल्ड को अपसाइड ही टोटली देख रहे हो, ठीक है? तो मैं पूरा अभी जो ओवरऑल कंडीशन है उसके बेस पे ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोई ये भी नहीं मान के चलना भाई कि पूरा ये 100% सही होने वाला एनालिसिस। अगर उस जो अभी न्यूज़ है फिलहाल, ठीक है?
उस और टेक्निकल एनालिसिस जो शो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% मार्केट जो है भाई बुलिश रहने वाला है इस वीक, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी प्लान करेंगे ट्रेड, एक पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। अगर विदाउट पुल बैक आप अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो नो डाउट आपको फिर लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रहे कि जब भी आप डेली वाइज, नो डाउट हर एक दिन डेली वाइज देखते लोग, ठीक है। तो आप जब जब भी डेली कैंडल को आप एनालाइज करोगे, चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई क्या रहने वाला है। मैं फ्राइडे को भी ये चीज़ें बोला था, बहुत सारे लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में ये पूछने का कोशिश किए थे कि भाई क्या रहने वाला है मार्केट आज का। तो मैं उस दिन भी बोला था कि भाई मार्केट का तो बायस अपसाइड का ही है, लेकिन मार्केट नीचे का पीओआई डन करे, एक्सट्रीम पीओआई डन करे, उसके बाद जाके, और सेम वैसा ही हुआ था। कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं उस दिन क्या बोला था गोल्ड में कि मार्केट नीचे का पीओआई डन करेगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम वैसा ही हुआ था गोल्ड में, ठीक है। सेम वैसा ही हुआ था। मार्केट आया, नीचे का ऑल पीओआई डन हुआ, उसके बाद मार्केट मार्केट ऊपर गया, नीचे का पूरा पीओआई डन किया, और आपको ये एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ। पीओआई डन किया, मार्केट इस लेवल से आया और पीओआई डन किया, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा जो मोमेंटम है आपको देखने को मिला होगा। एक्सट्रीम पीओआई डन करके मार्केट पूरा ये मोमेंट किया अपसाइड। तो हम लोग का कुछ ट्रेड ऐसे यहाँ से प्लान हुआ था, और हम लोग अच्छा खासा टारगेट भी लिए थे लाइव मार्केट में, तो लाइव स्ट्रीम में। तो आपको देखने को मिला होगा ये चीज़ें। और यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही प्लान करने वाला है कि वेट करेंगे, मार्केट को एक बार पुश डाउन होने देंगे, कुछ लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं। और नो डाउट इस लेवल 4000 आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, 4800 का लेवल तक मार्केट जो है पुश अप कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड कीजिए। वीकली एनालिसिस आपको परफेक्ट वे में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग बीटीसी देखते हैं, ठीक है। बीटीसी क्या रहने वाली है। जो लोग भी आज लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किए थे, आपको पता होगा कि बिटकॉइन में आज फिर से लाइव स्ट्रीम में आपको पता होगा कि एक अच्छा खासा मोमेंट, दो ट्रेड, नो डाउट। एक ट्रेड तो मैं 231 पिप्स का कैप्चर किया था वहाँ पे बीटीसी में और लाइव स्ट्रीम में, और एक ट्रेड मैं दे के चलाया था, और वो भी ट्रेड नो डाउट 400 पॉइंट्स का मोमेंट दिया, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो, हर एक दिन मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ। जिनको अभी नहीं पता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन आए और उसके अकॉर्डिंगली आप मेरा जो लाइव स्ट्रीम हो या फिर कोई भी वीडियो आता है तो आप उसको देख पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि भाई देखो, जो भी एनालिसिस मैं करके देता हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस से मैं देख देता हूँ, ठीक है। कोई भी टिप्स विप्स मैं प्लान नहीं करता हूँ किसी को। लाइव स्ट्रीम में भी मैं ये चीज़ें कहता हूँ कि भाई अगर मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया हो ना तो कुछ सीख के जाओ, ठीक है। और मैं वहाँ पे रहता हूँ, चाहे वो चैट करके आपको चीज़ें बताऊँ या फिर मैं आपसे बातें करके, आपसे लाइव चैट करके आप चीज़ें बताने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करो नो डाउट मेरा लाइव स्ट्रीम, और वहाँ पे चीज़ें आपको बारीकी से मैं समझाने का कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो वीकली सेंटिमेंट बन रही है बीटीसी में, अगर आप देखोगे ना तो नो डाउट बीटीसी आपको इस लेवल पे एक कंसोलिडेशन फेज में देख रहा होगा, ठीक है। एक लेवल पे, जो लेवल यहाँ से आप देखोगे, ये एक ऐसा भी लेवल है जो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉलो किया हुआ है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। मार्केट पहले इस लेवल को सपोर्ट लेके, सॉरी रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे कुछ फेक आउट्स देखने को मिला आपको, ठीक है।
फेकआउट्स देखने को मिला। उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया और दोबारा फिर मार्केट्स यहाँ पे आया और इसको रिटेस्ट करने नहीं आया था इस लेवल को। जब मार्केट्स ब्रेकआउट्स दिया तो रिटेस्ट करने नहीं आया। मार्केट ऑलमोस्ट एक एफवीजी को टैप करके ओवरऑल एक अच्छा खासा मूव बिटकॉइन में देने का कोशिश किया, ठीक है। तो मार्केट अभी ऑलमोस्ट देखोगे कि इस लेवल पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक वेरी वैलिड लेवल है और ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग भी लेवल बोल सकते हो, क्योंकि आप देखोगे 65,000 के आसपास का ये लेवल है। नो डाउट यहाँ पे मार्केट टाइम भी स्पेंड किया हुआ है बहुत समय, और इसको रेसिस्टेंस के तौर पे भी मार्केट लिया हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर के अकॉर्डिंगली ये मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग का टारगेट इसमें भी कुछ बुलिश स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए कि एक पुल बैक आए। उसके बाद हम लोग वीकली जो देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये इसके प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो हम लोग वेट करेंगे कि कोई भी कैंडल जो है, किसी डे का कैंडल जो है, इस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज करे। नो डाउट हम लोग का जो टारगेट रहने वाला है वो इस हाई तक रहने वाला है, ठीक है। आपको 88,000 के आसपास के का टारगेट आप प्लान कर सकते हो यहाँ से। मैं अगर बोलूँ तो आपको 88,000 के आसपास का लेवल प्लान करना है, ठीक है। 88,000 के आसपास का लेवल आप प्लान करो, ठीक है। इस लेवल तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन वेट करेंगे जब भी मार्केट मंडे को अगर खुलता है, जिस दिन आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर इस वीकली हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है कैंडल की, तो आप लोग एक अपसाइड का प्लान कर सकते हो। ट्रेड नो डाउट एक अच्छा खासा आपको ट्रेड अपसाइड का मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लान कर एक सिनेरियो और हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है। तो जो लोग भी यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेकआउट्स पे एंट्री लिए होंगे, नो डाउट मार्केट क्या करेगी, नो डाउट्स मार्केट को निकालने के लिए थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है और फिर से ये 70,000 के आसपास का जो लेवल है उसको टैप करे और मार्केट फिर से आपको ये यहाँ तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ये एक वेरी 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 वैलिड लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। दोबारा अगर मार्केट आपको यहाँ से फटता हुआ नजर आता है, ठीक है, कभी भी आपको इस लेवल से अगर मार्केट नो डाउट ऐसा कुछ कंडीशन आपको नज़र आती है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये जो ट्रेड होगी ना भाई, ये 40,000 के आसपास तक की ट्रेड हो सकती है, ठीक है। ये मैं स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को देख के कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है स्ट्रक्चर। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग ट्रेड करेंगे, वीकली स्ट्रक्चर ट्रेड करेंगे, वो बुलिश रहने वाली है। उसके बाद इस लेवल से कहीं हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बीटीसी में, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। मैं अगर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है भाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट जाके अभी टेस्ट करेगी। तो हम लोग जब भी एक डे का क्लोजिंग प्रीवियस वीक के हाई पे हो, ठीक है, किसी भी डे का क्लोजिंग, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं अपसाइड का एक ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी नो डाउट आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली भी कुछ एनालिसिस दूं, तो आप लोग नो डाउट इसी चीज़ों को फॉलो कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना, जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो कोई सा भी ऐसा लेवल नहीं मार्केट नीचे छोड़ रही है जिसको आके दोबारा मार्केट टैप करे और उसको ऊपर ले जाके मतलब एक पुल बैक ले, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस वीक का जो कैंडल है ना, उसके हाई पे आप प्लान कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। अगर उसका हाई किसी भी डे का कैंडल क्लोज होता है उसके हाई के ऊपर, तो आप लोग नो डाउट एक ट्रेड बना सकते हो, नो डाउट इस लेवल तक के, ठीक है। 50% का जो लेवल है वहां तक आप ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे बीटीसी में। बहुत ही बेहतरीन और ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है भाई। अगर कोई न्यूज़ इंटरफेयर नहीं करता है इन चीज़ों में, तो नो डाउट आपको ये चीज़ें करता हुआ मार्केट नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं 4 आवर का देखूं, तो 4 आवर में भी आप देखोगे
अगर मैं 4 आवर का बात करूँ बीटीसी में, 1 मिनट। 4 आवर का अगर मैं बात करूँ बीटीसी में, तो नो डाउट आपको इस लेवल पे बीटीसी दोबारा आता हुआ दिखे, तो आप लोग फिर से एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो 4 आवर में। तो आप वेट करो, अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं ये लेवल आपको ड्रॉ करके दिया हूँ, ठीक है? 88,000 के आसपास का ये लेवल है, 50%। तो आप लोग क्या करो ना कि वेट करो कि मार्केट को एक बार यहाँ आने दो, ठीक है? लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है? लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर रही है। उसके बाद ये एक लेवल ऐसा है जहाँ पे मार्केट बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो ये एक वैलिड लेवल हो सकता है। नो डाउट आप ऐसे कुछ प्लान कर सकते हो बीटीसी में। अगर बीटीसी में यहाँ पे मार्केट आती है, तो आप लोग यहाँ से एक पुल बैक के बाद एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से आप लोग डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड बनाने का कोशिश करें, ठीक है? और सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो भी चीज़ें आप ट्राई करते हो, बेसिक लेवल या फिर एडवांस लेवल आईसीटी में आप ट्रेड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बाकी अगर आपका मेरा जो एनालिसिस है तो सटीक जाता है, आपको अच्छा लगता है मेरा ये पूरा एनालिसिस, तो आप एक बार लाइक करके जाना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मैं डेली अब वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और नो डाउट तो कंटेंट मैं अपलोड हर एक वीक कुछ नया आप लोगों को सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।